अल कलम तालीमी कॉन्फ्रेंस की क्या मुकद्दस डेट है। नूर की महफिल सजी है, जगमगाता गेट है, पर लो कलमा मुस्तफा का जन्नती हो जाओगे। जन्नत में जाने की टिकट का कितना सस्ता रेट है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बावक़ार उलमाए किराम, मेरी माँ और बहनों, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही कसीरन कसीरा व अला आलिही व अस्हाबिही अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना उस नबी अकरम नूरे मुजस्सम हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, जो नबी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में पैदा होती ही अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की खातिर रोते रहे। वो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर झूला में झूलते हैं। अरे झूलता हुआ बच्चा खामोश हो जाता है, मगर हमारे नबी रो रहे हैं। सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल आ गया है। वो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जिब्राइल अमीन काशाने नबुवत में हाजिरी देते हैं, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, यानी तमाम अंबिया किराम की उम्मत को मैंने जहन्नम में देखा है। प्यारे आका ने पूछा, ए जिब्राइल बता, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? जिब्राइल अमीन ने थोड़ा सा ब्रेक लेकर कहा, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। रहमतुल लिल आलमीन का कल्बे नाजुक को ठेस पहुंच गई। आप काशाने नबूवत से अचानक गायब हो गए। सहाबा किराम ढूंढते रह गए, 3 रात 3 दिन तक ढूंढे, नबी मिलते नहीं है। ढूंढते ढूंढते चले गए बहुत दूर। किसी से पूछा, रंग ऐसा था, चलने का अंदाज ऐसा था, नजरें ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, जुल्फ ऐसी थी, क्या तुमने ऐसे इंसान को आते जाते देखा है? लोगों ने कहा, हमने ऐसे इंसान को तो देखा नहीं है, मगर 3 दिन से इस पहाड़ के ऊपर से ऐसी रोने की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनने के बाद हमारी बकरियां घास चरना छोड़ देती हैं। साहबाए किराम ने सोचा, हो न हो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जब जाके देखा तो वाकई सर सजदे में है और अर्ज करते, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, बख्श दिया जाए। नबी रो रो कर रब को मना रहे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल मैदान महशर में, जहां माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का ना होगा, रात 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाह सूरज निकलेगा पश्चिम से, पूरब को डूबने जाएगा, मगर डूबने का नाम तक नहीं लेगा। न जाने किस हाल में लोग होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, ऐसे वक्त में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का ताज पहनकर आएंगे, हाथ में लिवाउल हम्द होगा और मकाम महमूद पर फाइज होंगे। असा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा। 15वां
12 में जिसका वादा रब्बे कदीर ने फरमाया है, मकाम महमूद पर फाइज किए जाएंगे। हजरत मोहतरम यानी मकाम महमूद मकाम शफाअत पर फाइज किए जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर शफाअत का ताज होगा, हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मकाम महमूद पर फाइज होंगे। हजरत मोहतरम ज़बान पे एक ही सदा होगी, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, बख्श दिया जाए। हजरत मोहतरम जो नबी माँ की गोद से लेकर मैदान महशर सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र किया हो, तो इस उम्मत पर एक फर्ज बनता है कि नबी को दुरूद पढ़ के राजी किया जाए, क्योंकि नबी अकरम नूरे मुजस्सम अपनी ज़बानी फैज़ तर्जुमा से शाह फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात व हुद्दत अनु अशर खतियात व रुफ़अत लहू अशर दरजात। एक बार दुरूद पढ़ो 10 बार रहमत का नुज़ूल होगा, 10 गुनाह भी मिट जाएगा, 10 दर्जे भी बुलंद कर दिए जाएंगे। तो आओ उस नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाओ, झूम के पढ़े रब्बे सल्लिम अला रसूल। आजाद भाई थोड़ा माइक को दे रसूलिल्लाह मरहबा मरहबा, रसूलल्लाह मरहबा मरहबा। आज स्टेज बिल्कुल हल्का नजर आता, उलमाए कराम थे अब नहीं, कुछ ही रह गए हैं। जाना तो सबको है, जाना सबको है, यहाँ से भी जाएंगे, दुनिया से भी जाएंगे। हजरत मोहतरम बहुत अच्छे हैं, आप लोग बैठे हैं, मुझको 15 से 20 मिनट का टाइम मिला है, हजरत की मौजूदगी है। रात मैं बहुत जल्दी अपनी बातों को खत्म कर दूंगा, मैं चाहता हूं कि कम से कम 1-2 कलाम में भी पढ़ लूं या 1-2 शेर पढ़ लूं, उसके बाद में आगे बढ़ूं। अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। वरना नात खानी का ही दौर हुआ तो ये तो नातिया मुशायरा है ही, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। सुभान अल्लाह, ये किसी में कोई बात ही नहीं है। आज तकरीर का कोई मंशा ही नहीं था, मगर बस है कि बीच में हम बुला लिए गए हैं, थोड़ी सी तकरीर हो जाए। अल्लाह तआला खता फरमाए, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। हजरत ने फौरन 500 रुपए से मुझे नवाजा। हजरत की निगाह करम पड़ गई, इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक की भी निगाह करम पड़ गई। डालो नज़ीर करम सरकार, डालो नज़ीर करम सरकार, डालो नज़ीर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने महफिल है सजाए बड़ी देर से, जाए बड़ी देर से। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। हजरात मुसलमान हैं आप मुसलमान हैं तो फिर कत्ल आप ही किए जाएंगे और आप ही के बच्चे जेल में डाले जाएंगे, फिर आप ही का घर तोड़ा जाएगा, आप ही पर बुलडोजर चलेगा, आपकी मस्जिदें खोदो तो फिर कुछ और निकलेगा। हाँ अफसोस की बात है, क्या एक तरफा कानून है, मगर जिस दिन सरकार से बाकी निगाह करम उठ जाएगी, जिस दिन सरकार गौसे पाक की निगाह करम उठ जाएगी या पड़ जाएगी हम पर, इंशाअल्लाह उस दिन हमारा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। सुभान अल्लाह। और सुनो, मुसलमान कभी बदला नहीं लेता। अगर बदला लेना होता, अगर हमारे किसी भाई को कहीं मारा तो हम भी किसी को मार देते, मगर हम किसी को नहीं मारते। जो जालिम है पकड़ा जाएगा तो उसी को मारेंगे, वरना हम किसी बेकसूर को ना मारेंगे। और हमें जहां चाहो वहां मार दो, ये तुम्हारा कानून है। मगर सुनो, इस्लाम कानून बताता है कि सुनो, तुम अगर जालिम से बदला
ले पाओगे तो लो, वरना किसी दोस्त से बदला नहीं ले सकते हो। मेरे मौजूद सामने किराम में कहना चाहूंगा, हम बदला नहीं लेते हैं। सरकार गरीब नवाज को ऊंट के बैठने की जगह बैठने नहीं दिया, आपने बदला न दिया, आपको पानी न दिया, आपने बदला न दिया। आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको पत्थर से दबाना चाहा, आपने बदला न दिया। आपको दुकान से तेल तक लेने नहीं दिया, आपने बदला न दिया। हजरत मोहतरम सरकार गरीब नवाज को हर तरह से सताना शुरू किया, मगर गरीब नवाज ने बदला न लिया। हाँ, जब उनकी निगाह करम पड़ गई तो सबके दिल को बदल के रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा फारूक बलदाम पूरी आमदे हुजूर महबूबे मिल्लत। तुम जो बना बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। तुम जो बना बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोली भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से। मीरा वली एक मरतबा सब मिलके पढ़ लीजिए। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। अल्लाह ताला करम फरमाए। फिलिस्तीन के मजलूमीन पर सरकार गौर से पाक की निगाह करम हो जाए, बेसहारों को सहारा मिल जाए। वो बच्चे जो रो रो कर कहते मौला मुझे मौत दे दे या फिर मुझको रोटी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उन मासूमों की आह को कबूल फरमाए। यकीनन उन मासूमों की आह कबूल होगी, मजलूमीन की आह कबूल होगी। इजराइल नेस्त नाबूद होगा। जब उरी को पर हो जाता है तो फिर वो निकलता है, फिर जल जाता है। ऐसे ही जालिमों को पर हो गया है, इंशाल्लाह एक दिन जलना ही होगा। वल्लाह इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। रब्बे कदीर कसम खा के फरमाता है इंसान घाटे में है। लेकिन हमको मिल गई, हम कहते बहुत रफा हो गया, हम तो जीत गए भाई। मिंबर की कुर्सी मिल गई, हम जश्न मना रहे हैं। मुखिया की कुर्सी मिल गई, हम खूब जश्न मना रहे हैं। जिला परिषद हो गए, लोगों को नचवा रहे हैं। इस तरह से हो गया है। अगर कोई आलिम बता दे कहते मौलाना साहब अपने पास रखो, हम लोगों को खुशी का जश्न मनाने दो। आलिमों को कहते अपना फतवा अपने पास रखो, हम लोगों को खुशी का जश्न मनाने दो। हम कहते इसका नाम नहीं है खुशी का जश्न। खुशी का जश्न इसको नहीं कहते हैं कि तुम गलत तरीके से नाच करो। खुशी का जश्न तो इसे कहते हैं अल्लाह ने अगर जीत दी है तो फिर तुम कुरान खानी कराओ ना, नात खानी कराओ ना। अरे तुमको सवाब भी होगा, तेरी नजात भी। हो गए तो फिर क्या पूछना है। हमको बड़ी कुर्सी मिल गई, वो कहता मैं कामयाब हो गया। कुरान कहता है तो कामयाब नहीं है। वल्लाह इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। हज़रात मोहतरम और सुनो, अगर जलसा करने वाले आम तौर पर ये नहीं कहते आज के जलसा करने वाले, आज के जलसे करने वाले का मकसद कुछ और है, औरों के जलसा करने का मकसद कुछ और होता है हज़रात मोहतरम। लेकिन जिसका मकसद जलसा करने का ये हो कि हमें कुछ बच जाए, हमें कुछ हो जाए, तो वो घाटे में है। और जिसको जलसा करने का, जिसके अंदर जलसा करने का मकसद ये है दीन का पैगाम आम हो जाए, तो वो कामयाब है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो अल कलम इस्लामिक कॉलेज, अल कलम इस्लामिक कॉलेज की तरफ से ही पैगाम है। हज़रात मोहतरम, नीयत अच्छी रखो, कामयाबी मिल जाएगी।
वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। इंजीनियर से शादी हो गई, लड़की सोचती मैं कामयाब हो गई, माँ भी सो कहती है इंजीनियर मेरा दामाद है। डॉक्टर दामाद मिल गया, ससुर भी मोच में ताव लगा कर कहता है फला डॉक्टर सब मेरा ही तो दामाद है। बब्बा तू कामयाब हो गया, बेटी को अगर डॉक्टर की दे दिया कामयाब हो गया। हज़रात मोहतरम, अगर किसी हाफिज साहब का पैगाम गया तो बोलता हाफिज साहब की तनख्वाह कितनी है, हाफिज साहब की तनख्वाह कितनी, आलिम की तनख्वाह कितनी। और लोग बहुत से लोग बोलते हैं मौलाना साहब, फारूक बलरामपुरी साहब, लड़कियां तो इनकार कर देती हैं कि नहीं हमको दाढ़ी वाला दूल्हा नहीं चाहिए, तो फारूक बलरामपुरी कहना चाहता है अरे हाँ हाँ, और इस स्कूल और कॉलेज की लड़कियां जरूर कहेंगी हमें दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। अरे तुम लड़कियों को आलिमा बना दो, वो कहेगी कि मुझे बेदाढ़ी वाला नहीं चाहिए, हमें तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, अल कलम इस्लामिक कॉलेज लील बनात, हजरत फारूक बलरामपुरी। मेरी बात आपके कानों तक जा रही है? माइक में वो दम नहीं जो दम होना चाहिए। बहुत से लोग टोपी पहन कर नहीं आए, सोचा कि मुशायरा है, नहीं ये मुशायरा नहीं, नातिया मुशायरा है। फिर क्यों नहीं सर पे आपने टोपी लगाया? तो मालूम हुआ बहुत से लोग इसलिए टोपी नहीं लगाते हैं क्योंकि सर पे मुर्गा कटिंग है। मुर्गा कटिंग में टोपी लगाए तो मुर्गा कटिंग कौन देखेगा? सर पे मुर्गा कटिंग है, घुटना में फट्टा कटिंग है, गाड़ी चलाएगा अजीब कटिंग, एक्सीडेंट हो जाएगा तो थूथना ही हो जाएगा अजीब कटिंग। यही हाल होता है इंसान का। लेकिन इस नातिया मुशायरा अदब का माहौल है और इसमें टोपी पहन के आना चाहिए था। सुनो मेरे मौजूद सामने किराम, इंसान का दम में कामयाब हो गया, रोड साइड जमीन खरीद लिया। अरे मैं तो 22 में जमीन खरीदा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैं तो कटिहार में जमीन खरीदा। मैं दिले दिल कहता हूँ तू अपने को कामयाब समझ रहा है, तू तो नाकाम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला तुमको 22 रोड साइड में भी जमीन दे, अल्लाह ताला तुमको दलकोला मार्केट में भी जमीन दे, मगर सुनो उस जमीन से पहले तुम अपनी जमीन को तैयार करो कि तुम खुद नमाजी बन जाओ। क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल किए वही तो कामयाब है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो ए दोस्तों अपने दिल के अंदर का भूत को दूर करो, झूठ बोलना खत्म करो, किसी को ठगना खत्म करो। आज तो कोई किसी को चूना लगाता है तो कहता है ये बहुत बड़ा चालाक है, और जो बेवकूफ है उसको सब चूना लगा देते हैं तो कहते ये बड़ा बेवकूफ है, इसको सब ठग लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सबको चूना लगाने वाला वो जहन्नम में जाएगा, और जिसको सब चूना लगा देते हैं वही तो जन्नत में जाएगा। क्योंकि ये ठगा नहीं है, ठगा गया है। ठगने वाला जहन्नम में जाएगा और जिसको सब ठग लिया है वही तो जन्नत में जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और झूठ बोलकर कामयाबी नहीं होती है, सच बोलकर ही कामयाबी होती है। सुभान अल्लाह, सच बोलकर ही कामयाबी होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, एक शख्स है जो पकड़ा गया है, लाया गया, हुजूर इसने मेरे बाप का मर्डर कर दिया, पत्थर मारा, मर्डर कर दिया। कैसे मारा? वो शख्स कहता, वो जवान कहता हुजूर मैं ऊंट को मार रहा था, हाथ भाग गया, उस बूढ़ा को लग गया। मर्डर तो हुआ तुमसे, फिर अगर ये माफ कर दे तो ठीक है, नहीं करेगा तो तुमको तो सजा लेनी पड़ेगी। अल कत्ल बिल कत्ल, कत्ल की सजा कत्ल है। कहा कि हुजूर जब मेरे कत्ल की सजा कत्ल नहीं है, एक काम कीजिए, मेरी एक छोटी बहन है हुजूर, मेरे अब्बा नहीं, मेरी अम्मी नहीं है, और कर्ज है कुछ लोगों का, कुछ अमानत है मेरे पास, मैं वो कर्ज भी अदा करूं, मैं अमानत भी अदा करूं, अपनी बहन को मैं अपने मामू के हवाले करके आ जाऊंगा। हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। कहते तुम्हारी जमानत कौन लेगा? तुम चले जाओगे, तेरी जमानत कौन लेगा? कहा कि कोई मेरी जमानत लेगी। पूरी महफिल में कोई जमानत लेने वाला नहीं, लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला वहां पर मौजूद थे, बूढ़े सहाबी रसूल हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं जवान जा, मैं तेरी जमानत लेता हूँ, मैं तेरी जमानत लेता हूँ। वो जवान चला गया, जाके अमानत वापस कर रहा है, कर्जा को अदा कर रहा है, अपनी बहन अपने मामू के घर दे दिया। जल्दी जल्दी जो टाइम मुकर्रर हुआ था, फला दिन फला बजे तक तुमको कत्ल किया जाएगा, तुमको कत्ल किया जाएगा, अगर तुम ना आए तो फिर तुम्हारा
जो जामिन है इसको कत्ल किया जाएगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, कहते हैं मैं जरूर वादा निभाऊंगा। सुभान अल्लाह, चूंकि वादा निभाना मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा, ये नहीं आएगा इसकी जगह मैं कत्ल किया जाऊंगा। हजरत मोहतरम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी उस महफिल में है, वही माशाअल्लाह। और जी जी हजरत मोहतरम, तो मैं कहना चाहता हूँ, तो वो शख्स है कि कुछ लेट हो जाती है उसको, यानी टाइम मुकर्रर टाइम अभी पास नहीं हुआ है, उसको अभी आने में कुछ देर लग रही है, पहले आ जाना चाहिए था। रात यहाँ पर टाइम बिल्कुल मुकर्रर है, इतना बजे इतने मिनट में उसको कत्ल किया जाएगा, 2-4 मिनट बाकी है, अभी आया नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के खानदान के लोग कहते हैं कैसी नादानी आपने की, जिसका कोई पता नहीं था, लापता जवान का आपने उसकी जमानत ले दी, उसकी जमानत है कि आप खुद फंस गए। फरमाते हैं मैंने वादा किया है, मैंने जबान दिया है, तो मैं उसको अदा करूंगा, वो न आएगा मैं उस वक्त कत्ल कर दिया जाऊंगा, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जमानत अदा करता हुआ निकल जाऊंगा, वादा निभाता हुआ निकल जाऊंगा। हजरत मोहतरम, लोग खेमी गोइयां कर ही रहे थे, इतने में वो शख्स आ जाता है, कांपता आता है, हुजूर में आ गया, लोगों के अंदर जान में जान आ गई। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु उसी शान और शौकत से खड़े हैं। हजरत मोहतरम आए तो सब खुश हो गए, कहा सच्चा जवान है इसलिए तो आ गया, ये चाहता तो अपनी जान को बचा लेता, क्योंकि इनके बदले जान देने के लिए अबू ज़र ग़िफ़ारी मौजूद थे, मगर ये बड़ा सच्चा है। पूरी महफिल के लोग खुश हो गए। हजरत अली ने फरमाया उन दोनों बेटा से, जिस दोनों बेटा ने जिस दोनों भाई ने उसे पकड़ कर लाया था अपने बाप के बदले में, हजरत मोहतरम, तो हजरत अली ने पूछा अब बताओ पूरे लोग तो खुश हो गए, तुम खुश हुए कि नहीं? कहा कि हाँ हम लोग भी खुश हो गए। अब क्या करोगे तुम बदला लोगे या फिदिया ले लोगे? जान का बदला जान लोगे या फिदिया ले लोगे? तो उन दोनों शख्स ने यही कहा था, दोनों भाई ने यही कहा था, हुजूर जब इतना बड़ा सच्चा ये आदमी है, न इससे फिदिया लिया जाएगा न तो इसको कत्ल किया जाएगा, हम दोनों के दोनों माफ कर देते हैं, अल्लाह इसे माफ फरमाएगा। तो मेरे बहुत साबित है, उसकी सच्चाई ने उसका बेड़ा पार कर दिया। और आज हम झूठ ना बोलेंगे, लोग कहते झूठे बोलेंगे दुकानदारी नहीं चलेगी, हम कहते सच बोलो, यहाँ की भी दुकानदारी चलेगी वहां की भी दुकानदारी चलेगी। झूठ बोलकर वहां की दुकानदारी नहीं चलेगी, सिर्फ यहीं तक चलेगी वो दुकानदारी, एक दिन फिर तो बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चाई की दुकानदारी करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लोग दोस्तों जो सच बोलकर रोजी रोटी हासिल करता है वही कामयाब होता है, और जो इंसान अपने वक्त का इस्तेमाल सही करता है वो कामयाब होता है। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, रात पहले हांडी में खाना पकता था, देर लगती थी, अब तो कुकर आ गया, गैस आ गया, जल्दी जल्दी खाना बन गया, उसके बावजूद हमारे घरों में नमाजी नहीं है, उसके बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते। जब हमारे पास टाइम बच रहा है हम इधर उधर की बातें करते हैं, चाय की दुकानों में इधर उधर जाके हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं। हमारे घरों में देखो तो औरतें मोबाइल लेके बैठी हैं, वो टिकटॉक देखती हैं, इधर उधर की बातें देखा करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे माँ बहनों, ये मोबाइल देखने से तुम्हें कामयाबी नहीं होगी। अरे मोबाइल अगर देखोगी उसमें यहूद और नसारा की बेटियां नंगी आती हैं, नाचते हुए आती हैं, तुम्हारी नजरें खराब होंगी, तुम्हारा जहन खराब होगा। अगर तुमको देखना है मोबाइल मत देखो, कुरान पाक को खोलो। कुरान कहता है तुम पाक होकर मेरे पास आओ, तुम अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहते हो तो मुझको देखो, मुझको पढ़ो, अल्लाह से तुम्हारी गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन हज़रात मोहतरम, हम कुरान पढ़ने से बहुत दूर नजर आते हैं, कहाँ है तिलावत हमारे घरों में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम, अल कलम इस्लामिक कॉलेज लिल बनात के तमाम अराकीन को क्या आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि अब बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह आपने तालीम देने का अच्छा इदारा बनाया है। अब ये बच्चियां इंशाअल्लाह रहमान मोबाइल में मशगूल न होंगी, सुबह भी कुरान पढ़ेगी, शाम को भी कुरान पढ़ेगी। अब ये बच्चियां इंशाअल्लाह रहमान अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करेगी। लेकिन ऐ दोस्तों एक बात और भी बता के निकलना मैं चाहता हूँ, जब आप नमाज से मोहब्बत करोगे अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी मोहब्बत फरमाएगा।
अल्लाह ताला आपसे भी मोहब्बत फरमाएगा। इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने फंसाने की बहुत कोशिश किया, बहुत उनको उलझाने की कोशिश किया, उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश किया। रात लोगों ने साजिश करने वालों ने साजिश की तो एक औरत को खरीदा, कहा इन पर इल्जाम लगाना होगा। उस औरत ने कहा ठीक है मैं इल्जाम लगा दूंगी। इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इशा की नमाज पढ़कर जा रहे हैं और जिस रास्ते से आपको घर तक जाना है उसी रास्ते में उस औरत का भी घर है। वो अपनी गली में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। अच्छा, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, हजरत बहुत देर से तशरीफ फरमा है, बहुत देर से तशरीफ फरमा है। हजरत मैं कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि दोस्तों मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वक्त क्या है, 10-15 मिनट में कितना क्या बोल पाएगा इंसान। मेरे दोस्तों जो कुछ भी है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत इसकी हजरत तारुफ कराएंगे, जरा सा आप इनकी जबान से सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक भाई से कहूंगा कि आवाज को जरा सॉफ्ट कीजिए ताकि बोलने वाले को कुछ आसानी हो। सामईन हजरात, आपके सामने जो अजीम पर्सनालिटी, जो अजीम शख्सियत, जो अजीम जात बैठी। मैं 82 में पैदा हुआ हूं और हमारे 82 का मामला ये है कि अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। और मुझे उस वक्त से अफसोस है कि अजमत भाई जिस वक्त नात पढ़ रहे थे, अभी चंद दिन पहले आपको मालूम है कि पूर्णिया में हंगामा हुआ इसी जलसा को लेकर। हम कब इस फितरत को बदलेंगे? हमारा ये कैरेक्टर कब बदलेगा? इसका मतलब ये है कि नाते रसूल जब हम सुनते हैं तो मोहब्बती रसूल में नहीं बल्कि वो आवाज की कसक, लचक, ललक हम उसको सुनते हैं। मेरे भाई, 1 साल की जद्दोजहद के बाद जितने लोग इधर उधर हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आ जाए। मोहम्मद अली साहब की गाड़ी आ गई, वो भी स्टेज पर आ रहे हैं। अजमत भागलपुरी स्टेज पर विराजमान है और मैं जिस अजीम शख्सियत के लिए 1 साल मेहनत करने के बाद गुजरात की धरती से इस सरजमीने 82 में लाके अल कलम के स्टेज पर बिठाया है, मैं चाहता हूं कि उनका दिल रंजीदा ना हो, उनको तकलीफ न हो। ये हमारे आपके मेहमान हैं और चेहरा तो देखिए कितना खूबसूरत है। रौनक नूरानी पूरे दावे से कहना चाहता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि सरकार सूफी मिलने से कोई खूबसूरत ज्यादा नहीं हो सकता। और उन लोगों से भगवान के दुहल कहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि चेहरे पर दाढ़ी रखने से इंसान की खूबसूरती, ब्यूटी कम होती है। बेवकूफो, देखो कि अगर अटोदरा शरीफ का सज्जादा नशी चेहरे पर दाढ़ी रख ले और सर पे अमामा सजा ले और जबान पे इस्लाम का पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर दुनिया में घूमे तो फिर इस पूरी मजलिस में उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। और कहोगे कैसे? मैं कहता हूं ऐसे कि इसी हिंदुस्तान में दिल्ली की धरती पर एक अजीम पर्सनालिटी जिसे लोग कहते हैं फरीदुद्दीन गंज शकर। तवज्जो चाहूंगा मैं आप सबकी। मैं उस वक्त से सुन रहा था, हालांकि अगर मैं पहले ही माइक ले लेता तो शायद के ये हालात मुझे देखने नहीं पड़ते। भाई जलसा बहुत मेहनत से किया जाता, वल्लाह कहता हूँ। मैं रेगुलर 10 दिन से सही से खाया नहीं, मैं सही से सोया नहीं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रोग्राम इतनी आसानी से होता है? आपको क्या लगता है? पैसे लगते हैं, पसीना निकलता है, खून चलता है, दिमाग को खपाना पड़ता है, वक्त बर्बाद होता है, पैसों की जान जाती है, तब जाके ऐसा जलसा होता है, स्टेज सजाया जाता है। हिंदुस्तान में एक अजीम शख्सियत, पर्सनालिटी जिसे दुनिया फरीदुद्दीन गंज शकर कहती है, जब वो फरीदुद्दीन गंज शकर
हाथ में तस्बीह लेके मुसल्ला लेके निकला। अव्वल साहब मैं तवज्जो चाहूंगा, सुनिए 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 सुनिए। जब हाथ में तस्बीह लेके मुसल्ला लेके दुर्वेशी लिबास लेके दिल्ली की जिस गली से गुजरते कोई भी गैर मुस्लिम माथे पर टीका लगाने वाला फरीदुद्दीन का चेहरा देखता तो पुकार के कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, जोर से जोर से जोर से आवाज निकालो मेरे भाई। क्या कहते क्या क्या कहते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरीदुद्दीन के ऊपर केस किया गया, कोर्ट में हाजिर हुए। जज ने कहा कौन है फरीदुद्दीन? फरीदुद्दीन गंज शकर खड़े हुए। जज की नजर फरीदुद्दीन के नजर पर टिकी है। जज ने देखा फरीदुद्दीन को, फरीदुद्दीन ने देखा है जज को। कुर्सी से उठा जज और पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो सुनो, यही हिंदुस्तान है जब मोइनुद्दीन चिश्ती 40 दुर्वैशों की जमात लेकर हाथ में तस्बीह लेकर आए हैं। दुश्मनी की, लेकिन मोइनुद्दीन की चबरुखे ज़ेबा चेहरा देखा है गौर से तो 90 लाख काफिरों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और सुनो, मैं हजरत के हवाले माइक में करूंगा, लेकिन पहले तारुफ सुन लो। मैं जिस अजीम पर्सनालिटी को फॉलो कर रहा हूं और मैंने जिसको अल-कलम इस्लामिक कॉलेज का सरपरस्त बनाया है, सुन लो। मैंने कल भी कहा था मरवा में, मैं कर्नाटक में रहा, मुंबई रहा, राजस्थान रहा, दिल्ली गया, कलकत्ता सद इकबाल के गांव में मैंने तरावी पढ़ाई। मैंने बहुत सारे पीरों को देखा, लेकिन मेरी नजर अगर किसी पर टिकी है तो वो महबूब चिश्ती की जात है। नारे तकबीर, नारे तालब, मसलके आला हजरत फखरी निजामी दूल्हा हुजूर सरकार महबूबे मिल्लत। आप कहोगे कैसे रौनक नूरानी, क्या बात करते हो, बाबा को खुश कर रहे हो? सुनो 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 सुनो, बहुत सारे पीर घूम रहे हैं, उनका पीए होता है। बुरा मत मानिएगा, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। पीर साहब फोन नहीं उठाते क्योंकि पैसा मांगने में शर्म आती है। जो अच्छे हैं मैं अच्छों की नहीं, लेकिन जो खराब है मैं खराब की बात कर रहा हूँ। पीए बात करता है। बाबा पीर साहब के आने में इतना खर्च, फ्लाइट का खर्च, खादिम का खर्च, गाड़ी रिसिप्ट का खर्च वगैरह वगैरह, यानी पीर साहब को बुलाने में 1 लाख का खर्च। लेकिन जब सरकार महबूब अली बाबा से गुजरात भरूच में आज से 1 साल पहले रौनक नूरानी की मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में रौनक नूरानी की नजर में ये अजीम जात ऐसी बसाती बसती है जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए तो जुलेखा एक नजर देखकर वो पागल हो गई थी, पागल हो गई थी। मैं दीवाना हुआ, मैंने कहा हुजूर कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अल-कलम इस्लामिक कॉलेज की सरपरस्ती कबूल कीजिए। बाबा ने कहा कहाँ चलता है? मैंने कहा बिहार पूर्णिया 22 की धरती पर लड़कियों का मदरसा है। बाबा ने कबूल फरमाया। मैंने कहा बाबा बाबा आपको चलना है? बाबा ने कहा कबूल है, मैं जरूर हाजिर होऊंगा। मैंने फौरन कहा हुजूर, क्योंकि मैं ऐसे माहौल से गुजर के आया था, मैंने कहा बाबा आपका आधार कार्ड दीजिए, मुझे टिकट बनाना है, टिकट बनाना है। बाबा का जवाब सुनो, वल्लाह कहता हूं मेरी रूह अभी भी कांप रही है, मेरे रोंगटे खड़े होते। बाबा ने कहा था ए रौनक नूरानी, चंदा करके तुम मेरे टिकट में पैसा लगाओगे? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, कब बोलोगे? बाबा ने कहा टिकट में चंदा करके, ये मेरा नाम है महबूब चिश्ती, मैं बेटा हूं खैरुद्दीन का, मैं पोता हूं मियाँ जी दादा का। और जानते हैं इनके दादा मियाँ जी दादा मौलाना अंजुम साहब यहाँ खुली करामत खुद बयान फरमाते हैं। ये निकले भरूच से अटोदरा जाने के लिए, रात हो चुकी थी, रास्ते में रोके, गाड़ी नजर नहीं आती थी। दिल में तसव्वुर में कहा है बाबा जी अगर आप बाकरामत है, बाफैज है,
अगर आप कश्फ वाले हैं, तसर्रुफ वाले हैं, इल्म वाले हैं, अल्लाह ने आपको पावर दी है, तो फिर करम दिखाइए, करिश्मा दिखाइए, अजूबा दिखाइए, नहीं तो आपकी अकीदत मेरे दिल में मजरू हो जाएगी। बाबा मौलाना अंजुम कहते हैं, मैं अभी सोच ही रहा था, अचानक एक 4 व्हीलर वाला आता है, कहता मौलाना अटोदरा का रास्ता किधर है? बोलो बोलो बोलो, अटोदरा का रास्ता किधर है? मौलाना ने कहा अटोदरा मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। क्या मतलब? यानी पापा जिस बाप के बेटे हैं, जिस दादा के बेटे हैं, ये खुद बाफैज हैं, इनके बाबा भी बाफैज हैं, इनके दादा भी बाफैज हैं, इनके परदादा भी फैज है। क्यों? इसलिए कि इनका रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब इलाही निजामुद्दीन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने चिश्तियत। वक्त ज्यादा हो रहा है क्योंकि हजरत के हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ और पैर में भी नट बोल लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह के तौल की इनकी मोहब्बत है कि अभी तक ये बैठे हुए हैं। और मैं अपने उन उलमा से भी कहता हूँ, आपसे भी मुझे शिकवा है, जब तक अजमत भाई पढ़े आप बैठे रहे। आपसे आपको कौम फॉलो करती है, क्यों उठ के चले गए आप यहाँ से? आपको शर्म आनी चाहिए। और सुनो, सरकार गौसे पाक जब बगदाद में आए और जब अपने चेहरे से पर्दा उठाया और कहा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली किल्लाह, तो फिर बगदाद के मर्द औरत बच्चे नहीं बल्कि इस कायनात का हर वली उनके चेहरे के हुस्न को देखकर कहा, न ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। इसीलिए, और मैं जिस अजीम शख्सियत के बारे में कह रहा हूं, गुजरात में तकरीबन अभी तक सैकड़ों मस्जिद को वहाबियों देवबंदियों के हाथ से सुन्नियों के हाथ में दे चुके। खोखली बातें करना, खोखले नारे लगाना और बड़ी बड़ी बातें करना, हवा में तीर मारना, ये आसान है, लेकिन सिस्टम में, निजाम में, ताकत में जाकर के दीन का, कौम का, मजहब का, धर्म का काम अगर कोई गुजरात में कर रहा है, बल्कि सुनो और एक बात बड़ी बताता हूँ, लोग नहीं जानते, इस साल बरेली शरीफ का जो उर्स हुआ ना, परमिशन नहीं मिल रहा था, उसका परमिशन दिलाने वाले बाबा है। अरे बोलो 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 बोलो, आला हजरत को मानते हो ना, मोहब्बत करते हो ना? सिर्फ मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन अगर कोई परमिशन दिलाते हैं तो वो महबूबुल उलमा की जात है, महबूबुल उलमा की जात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि हजरत ने मुझे खिलाफत से भी नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माइक हजरत को दे रहा हूँ, जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद हो जाएं, जो मुरीद हो चुके हैं वो तालिब हो जाएं। माइक में हजरत के हवाले कर रहा हूँ, लेकिन इस गुजारिश के साथ हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई कोई यहाँ से हिलने न पाए। ये नातिया मुशायरा हजरत जितनी देर बोलेंगे उसके बाद नातिया मुशायरा तो हमको फजर तक चलाना है। मैं हजरत के हवाले माइक करता हूँ, उस अजीम जात के हवाले माइक कर रहा हूँ जिनके लिए हजारों लोग लंदन, अमेरिका, कनाडा, हिंदुस्तान के देगर मुख्तलिफ हिस्सों में वेलकम, खैर मकदम के लिए इंतजार करते हैं। और फिर इंतजार के बाद भी जल्दी मुलाकात नहीं होती, लेकिन ऐसे मांचल वालों, हजरत को तुमने देखा, मुलाकात हुई। सुनो हजरत क्या फरमाते हैं, दुआएं लो, फैस लो। और मैं नारा लगाता हूँ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ और नारा लगाओ, नारे तकबीर। अभी भी आवाज नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, राज़दारे मारिफत, आफ़ताबे तरीक़त, महबूबुल उलमा, सूफी महबूब अली चिश्ती, फ़ख्री
निजामी, अटोदरा शरीफ, सूरत, गुजरात। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सुब्हानहु तआला व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। मा बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वल्वासिलीन वल्मुतमईनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद कुरानुल अज़ीम फुरक़ानुल हमीद की जिस मुक़द्दस आयत करीमा सूरे नून की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। तर्जुमा तफसीर खुलासे से पहले आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ रिवायत में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर उम्मती के सीने में एक फरिश्ता इसलिए मुकर्रर फरमाया है कि उसे नेकी की तरफ रग़बत दिलाए। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि एक फरिश्ता हमारे सीने में मौजूद होता है जो हमें नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फराइज, सुन्नत, जिक्रुल्लाह, नात, दरूद शरीफ, सलातो सलाम, जो भी नेकी के काम हैं उसकी रग़बत हमेशा हमें दिलाता है। एक फरिश्ता हमारी पुश्त में रखा है, पीठ में, जो हमेशा हमें गुनाहों से रोकता है। फिर भी कभी शैतान गालिब आ जाता है, नफ्स गालिब आ जाते हैं और हम चोरी, शराब, ज़िना, जुगार, हस्द, बुग़्ज़, कीना, रियाकारी जैसे कोई ना कोई गुनाह कर बैठे। लेकिन उस फरिश्ते का काम है कि उम्मती को गुनाह से रोके। किरामन कातिबीन, नेकी और गुनाह लिखने वाले दो फरिश्ते तो मौजूद ही है, एक सीने में होता है, एक पुश्त में होता है। पांचवा फरिश्ता अल्लाह ताला ने हमारी पेशानी में रखा।
ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए उम्मतियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितने खुश नसीब हो कि अपने वजूद में 5 फरिश्तों को लेकर चल रहे हो। और 5वां फरिश्ता हमारी पेशानी में इसलिए होता है कि जब कोई आशिक उम्मती चाहे समंदर में हो, चाहे सहरा में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कोहे काफ पे हो, चाहे कोहे तूर पे हो, चाहे पूर्णिया की बाईसी की सरजमीन पे हो, अगर वहां से वो दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस पेशानी से निकलकर हजारों मील की दूरी काटकर मदीना मुनव्वरा में सबसे गुम्बदे खिजरा वाले सुनहरी जालियों वाले उम्मत के गमख्वार आका अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकनस पनाह में हाजिर होता है। तुम्हारे वालिद के नाम के साथ, तुम्हारे दादा का नाम पेश कर तुम्हारे नाम के साथ वो फरिश्ता तुम्हारे दुरूद के तोहफे को दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में पेश करते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं। दुरूद शरीफ को एक मामूली शय न समझो, उसकी तासीर देखो, उसका मकाम देखो, उसकी अजमत देखो। तो आइए इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए मरकज़े अनवार कुदरत नुक्ते सिर्र वहदत अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरजमीन पर ये मेरी पहली आमद है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ मुल्कों में भी घुमा हूं और स्टेट्स में भी घुमा हूं, लेकिन बिहार में ये पहली मर्तबा आया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रौनक दुरानी साहब जिन्होंने जो मेरी तारीफ की, किसी भी तारीफ के मैं काबिल नहीं, तारीफ की काबिल तो वो खुद है। मैं जनरली मेरा काम कुछ अलग है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं खास तौर पे ये चंदे और ये सारी जो पूरी तंजीमें इस तरीके की चलती है उससे दूर इसलिए रहता हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़कात का पैसा है, फितरा का पैसा है, गरीब का हक है, जरूरतमंद का हक है, और उसमें 50% कमीशन कैसे जायज हो गए। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है और उसका नाजायज इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में हो रहा है। और इसीलिए मैं इन तंजीमों से, इस तरह के चंदों से दूर रहता हूं। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में एक आलिम ऐसा देखा कि भरूच की हमारी ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है शहर की, वहां के ये इमाम हैं। रमजान के महीने में इमाम को तनख्वाह मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी तादाद में, कशीर तादाद में मुअज़्ज़ज़ नूरानी उलमाए किराम जो उम्मत के मोहसिन हैं, इनका उम्मत पे एहसान है कि इन्होंने मस्जिदों को संभाल कर रखा है, अल्लाह के घरों को संभाल कर रखा है। ये मोहसिन है, इन्होंने दरसगाहों को संभाल के रखा है, मदरसों को संभाल कर रखा है। जो ट्रस्टी ये समझते हैं कि ये हमारे नौकर है, ये बड़ी गुस्ताखी है, बेअदबी है। ये अल्लाह के घरों को संभाले हुए हैं और वो संभाल कर हम पर एहसान करते हैं। तो सूरत अर-रहमान में अल्लाह ने फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? क्या एहसान करे उसे हम तो जज़ाकल्लाह कहकर छूट जाते हैं, लेकिन कुरान तो ये कहता है जो एहसान करे उस पर एहसान, उस पर हुक्मरानी करने की बात ना करो, उस पर कब्जा करने की बात मत करो, उसे अपना नौकर ना समझो। ये इमाम है। कुरान पाक ने फरमाया, यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, यौम क़यामत के रोज हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम ऐसा है, मौलाना रौनक नूरानी, ये चंदे करने वाला और कमीशन खाने वाला इमाम नहीं है।
मैंने जब सुना इस हकीकत को तो मेरा दिल लरस गया, मेरा दिल लरस गया कि ये इंसान वो इंसान है कि रमजान के अंदर तरावी पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं, तो 27वीं रात शब कद्र को चंदा करते हैं मस्जिद वाले, और वो चंदा कर कर हाफिज साहब को, इमाम साहब को तोहफा नजराने के तौर पर पेश करते हैं। वो करीब 1.25 लाख रुपया इनके हिस्से में आया और इनको पता चला कि 22 में अल कलम इस्लामिक कॉलेज लिल बनात जो है उसे काफी जरूरत है, शिद्दत के साथ जरूरत है। इस बंदे ने 2000 रुपये भी मुश्किल से अपने पास घर के खर्चे के लिए रखे, तमाम के तमाम पैसे इस्लामिक कॉलेज के लिए दे दिए। ये मौलाना रौनक नूरानी जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 22 के चश्मो चिराग है, हमारे गुजरात में इमामत करते हैं। तो ऐसे इमाम होते हैं कि जो उम्मत की भलाई का काम कर सकते हैं, जो नई सुबह कर सकते हैं। और ये तालीम ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है, दीनी इल्म भी इतना जरूरी है और दुनियावी इल्म भी इतना जरूरी है। ए मेरे भाइयों, आज देखो दुनिया में हम तरह तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, हम परेशान हाल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है तो इल्म की किल्लत, इल्म की कमी है हम में, कि जिसकी वजह से हम परेशान हाल है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नून। नून क्या है? हुरूफ मुतकत्तिआत में से। इसका कोई तर्जुमा तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी भी कुरान में तर्जुमा उठाओगे इसका तर्जुमा नहीं मिलेगा, न तफसीर मिलेगी। इसका क्या माना है, क्या हकीकत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, और अल्लाह के बताने से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन इल्म है तो इतना है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफाती नाम है, ऐसे ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 सिफाती नाम है, और उसमें से एक नाम जो है वो नून। अल्लाह ताला फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून और कलम की कसम, और उसकी कसम जो लिखा गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह का अंदाज भी कितना प्यारा है कुरान में। नून की कसम, लिखने वाली चीज की कसम। कलम क्या है? लिखने वाली चीज है। नून की कसम, लिखने वाली चीज की कसम, और जो लिखा गया उसकी भी कसम। लिखने वाली चीज की कसम और जो लिखा गया। क्या लिखा गया? मकान वमा यकुन का इल्म लिखा गया, लोहे महफूज लिखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की तखलीक फरमाई, लोहे महफूज लिखा गया, मकान वमा यकुन का इल्म लिखा गया। और वो इल्म, ये इल्म क्या शय है ये समझो, कितनी बड़ी शय है ये समझो। वो कौन सा इल्म था? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, अल्लाह का सिफाती। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान है जिसने कुरान के इल्म को अपने महबूब को अता कर दिया। क्या हुआ इसका माना? अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान है जिसने कुरान का मुकम्मल इल्म, अलिफ लाम मीम से लेके सूरतुन नास, उसमें छुपे हुए राज, उसके जाहिर, उसके बातिन, तमाम को किसे अता कर दिया? अपने महबूब को। जो वहाबी नजदी इल्म में कमी जानते हैं, मुस्तफा के इल्म में कमी और नुक्स बयान करते हैं, सूरतुर रहमान पढ़ के देखे। सूरतुर रहमान पढ़े गुस्ताखो,
अल्लाह ने कुरान के पूरे इल्म को, मुकम्मिल इल्म को अपने महबूब को अता कर दिया। और क्या कहा? अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, और उसे बयान सिखाया। तफसीर क्या है? उठा के देखो, तफसीर रूहुल बयान उठा। कौन सा बयान था? मा काना व मा यकून का बयान सिखाया। अपने महबूब को जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है मखलूकात में, मुकम्मिल इल्म अता किया। अगर ये नबी कहा होता, सिर्फ इतना कह दिया होता कि अल्लमहुल कुरान, कुरान का मुकम्मिल इल्म अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया, तो इतना ही काफी था। क्योंकि कुरान क्या है? लोहे महफूज की तफसील है। कुरान क्या है? लोहे महफूज की तफसील है। लोहे महफूज में कलम ने जो कुछ भी लिखा वो कुरान में मौजूद है। लोहे महफूज में कलम ने जो कुछ भी लिखा, जिसकी कसम खाई सूरह नून में, वो तमाम क्या चीज है? मौजूद है, कुरान में मौजूद है। माकाना व मा यकून का इल्म मौजूद है। और ये कलम वो कलम है कि एक हदीस ये कहती है, अब मैं मारिफत की बारगाह में आपको ले जाऊं, राजो नियाज की बारगाह में भी ले जाऊं, तरीकत और हकीकत के राज भी कुछ बताता चलूं, और वो राज भी कोई ऐरे गहरे ने, किसी ऐसे वैसे ने नहीं बताए। तमाम औलिया अल्लाह के सरदार, सहबाज ला मकानी, महबूब सुबहानी, गौसुल आजम शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलम मुबारक लिखती है। अब देखो गौस की कलम भी क्या लिखती है, अल्लाह की कलम ने लिख दिया लोहे महफूज। अब गौसुल आजम की कलम क्या लिखती है? हदीस शरीफ आपने बयान फरमाई, अव्वलुन मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम की तख्लीक फरमाई। एक हदीस ये कहती है, गौसे पाक लिखते हैं सिरुल असरार में, कि एक हदीस ये कहती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गौर से समात फरमाना, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। लेकिन दूसरी हदीस उससे टकराती हुई नजर आती है, और वो हदीस कहती है अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले, मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नूर को पैदा किया। जब जमीन और आसमान में, कायनात में किसी भी गैर से का वजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। जब कुछ भी नहीं था, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं खला का भी वजूद नहीं था। स्पेस जिसे कहते हैं, दुनिया अवकाश जिसे अदम महज कहा जाता है, उसका भी वजूद नहीं था, सिर्फ अल्लाह की ऐन जात थी। अब हदीस में आया अव्वलुन मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। दूसरी हदीस कहती है अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तीसरी हदीस कहती है अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु रूही, क्या कहती है? अल्लाह ताला ने सबसे पहले रूहे मुस्तफा को पैदा किया। तीन हदीसों को सुना जाए तो सवाल पैदा होता है, क्या कलम को पहले पैदा किया? क्या अल्लाह ने कलम की पहले तख्लीक फरमाई? क्योंकि कलम के नाम से ही ये इदारा है और ये कॉन्फ्रेंस का नाम भी कलम है, तो कलम पे ही बात चलनी चाहिए। तो क्या सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई, या नूरे मोहम्मदी की फरमाई, या रूहे मोहम्मदी की फरमाई? किस चीज को अल्लाह ने सबसे पैदा फरमाया? मेरे गौसुल आजम ने उसका खुलासा कर दिया। मेरे गौसुल आजम ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, सैयदुल औलिया ने उसका खुलासा कर दिया। आप लिखते हैं कि तीनों हदीस का मफहूम एक ही है, तीनों हदीस का मफहूम
एक ही है। और तीनों हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। कलम भी मोहम्मद की हकीकत है, रूह भी मोहम्मद की हकीकत है, और नूर भी मोहम्मद की हकीकत है। कलम कलम मोहम्मद कैसे हुए, कलम मोहम्मद की हकीकत कैसे हुई, ये भी तो समझने की बात है। उलमाए किराम से तवज्जो चाहता हूं कि कलम और मोहम्मद की हकीकत का क्या वास्ता है, कलम और मोहम्मद की हकीकत का क्या वास्ता है। तो सुनो, और एक हदीस कुदसी भी सुन लो, और वो भी मिशकात शरीफ की हदीस। सुभान अल्लाह कहो। अरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात हम ही वो है जो सिराते मुस्तकीम वाले हैं। 73 फिरकों में हम ही हैं जो जन्नती हैं। हाथ उठाकर कहो हो या नहीं, कलमे की उंगली उठाकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही जन्नती हैं। अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी सहीउल अकीदे वाले, और हमारी हक्कानियत की, हमारी सच्चाई की गवाही कुरान देता है, हदीस देती है। ये मिशकात शरीफ की हदीस कुदसी कहती है, और लिखते भी है कौन? गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। सुभान किताब का नाम सिर्रुल असरार, उठा के देख लो। इस हदीस मिशकात की हदीस कुदसी को लिखते हैं महबूब सुभानी गौसे आजम जीलानी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? खलक़तु मुहम्मदिन मिन वजही, खलक़तु, अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस कुदसी है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ये आम हदीस नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उसकी रिवायत करे, बल्कि ये वो हदीस है जो खुद अल्लाह सुब्हानहु ताला ने बयान फरमाई, खुद रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई, और बिना जिब्रील इस्लाम की दरमियानगिरी के, बिना जिब्रील की दरमियानगिरी के मुस्तफा ने खुद अपने कानों से सुना और बयान फरमाया। ये हदीस कुदसी सूरतुल नजम, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरादे से, अपनी हवस से, अपने ख्याल से, अपने फिक्र से कुछ भी नहीं कहते। जो कहते हैं वो तो वही इलाही है, अल्लाह का फरमान होता है। ये मुस्तफा की शान है, ये अल्लाह की दलील है, और इस पर तुम एतराज उठाते हो, गुस्ताखी करते हो, तौहीन करते हो, ये अल्लाह के पर एतराज उठाने के बराबर, अल्लाह पर एतराज उठाने के बराबर। तो खलक़तु मुहम्मदिन मिन वजही, तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने मोहम्मद को अपनी जात के नूर से पैदा फरमाया है, अपने चेहरे जमाल, अपने हुस्ने जमाल, अपनी जात बाबरकत के नूर से मोहम्मद को पैदा किया, और वो नूर हकीकत मोहम्मदी है। क्यों पैदा किया? और एक हदीस कुदसी भी समाअत कर लीजिए सुन्नियों, अपने ईमान को तरोताजा कर लीजिए। और एक हदीस कुदसी सुनाता हूं, अल्लाह ताला फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, क्या फरमाया? कुन्तु कंज़न मख्फियन फहबबतु अन उरफ फखलक़तुल खल्क़, मैं छुपा हुआ खजाना था। I was the hidden treasure of नूर, I was the hidden treasure of divine light, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फहबबतु अन उरफ, जब मैंने ये पसंद फरमाया, जब मैंने ये चाहा कि मैं अपनी पहचान कराऊं मारिफत, सुभान अल्लाह। इल्म, ये उलमाए किराम क्यों फजीलत वाले हैं, क्यों इनका एहतराम वाजिब है? क्योंकि ये इल्म वाले हैं। और अल्लाह ताला ने भी कायनात की तख्लीक इसलिए फरमाई, मखलूकात की तख्लीक इसलिए फरमाई, दुनिया को पैदा इसलिए किया अल्लाह ने, फहबबतु अन उरफ, ताकि मेरी मारिफत हासिल करो,
मुझे पहचानो। और इल्म के बिना क्या कोई किसी को पहचान सकता है? बिना इल्म के कोई किसी चीज को जान सकता है? तो अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए खल्क को पैदा किया और मुफस्सिरीन ने, तफसीर करने वालों ने उससे मुराद लिया ये हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब पता चला कि जिस नूरे मुस्तफा को सबसे पहले तख्लीक किया अपनी मारिफत के लिए, उसी मोहम्मद के नूर से अल्लाह ने कुल्लुल खलाइक में नूरी, तमाम फरिश्तों को, लोहे महफूज को, बल्कि कलम को, कलम की तख्लीक भी नूरे मोहम्मदी से हुई है। तफसीर उठा के देखो, लोहे महफूज को भी अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी से पैदा किया, अर्श आजम को नूरे मोहम्मदी से पैदा किया, मंजिले जबरूत को नूरे मोहम्मदी से पैदा किया, मंजिले मलकूत को नूरे मोहम्मदी से पैदा किया, आलमे नासूत को नूरे मोहम्मदी से पैदा किया, सातों आसमान को नूरे मोहम्मदी से पैदा किया, चांद सूरज सितारों को नूरे मोहम्मदी से पैदा किया। अब वो हकीकत क्या है दोस्तों? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि कलम ये मोहम्मद मुस्तफा की शान है, और कलम जो है वो दर हकीकत में हकीकत मोहम्मदी है। कलम क्या है? देखो समझो, कलम क्या है? हकीकत मोहम्मदी है, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत से ही, हुजूर की जात के वसीले से ही मखलूकात में से, मौजूदात में से, अंबिया अलैहिस्सलाम में से, मलाइका मुकर्रबीन में से, औलिया कामिलीन में से, जिन्होंने अल्लाह की मारिफत हासिल की, वो मोहम्मद की हकीकत से की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के वसीले से की। तो ये इल्म जो कलम जो है वो इल्म के पहुंचाने का सबब है। कलम क्या है? इल्म को पहुंचाने का। कलम जो लिखता है उससे इल्म पहुंचता है। कलम का काम क्या है? इल्म को पहुंचाना, जाहिल को आलिम बनाना। तो मोहम्मद की जात क्या है? इल्म को पहुंचा रही है, अल्लाह की मारिफत को पहुंचा रही है, अल्लाह के नूर को तकसीम फरमा रहे हैं, अल्लाह की रहमतों को तकसीम फरमा रहे हैं, अल्लाह की बरकतों को तकसीम फरमा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को तकसीम फरमा रहे हैं। इसीलिए बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफिक हदीस है, अल्लाह मुअती व अना कासिम, अल्लाह अता करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मोहम्मद जाती तौर पे अता करते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में तकसीम फरमाते हैं, कुल मखलूकात में तकसीम फरमाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ नूर तकसीम फरमाते हैं। एक जगह अल्लाह ने कह दिया, बाकी क्या रखा दोस्त? मेरे हबीब की शान तो देखो, मेरे मुस्तफा की शान तो देखो। नूर भी अता कर दिया, इल्म भी अता कर दिया, मारिफत भी अता कर दी, बाकी थी तो अल्लाह की रहमत। और उस रहमत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान में, व रहमती वसियत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर शे पर गालिब है। आलम मौजूदात को बना तो दिया, लाहौत से लेकर नासूत तक, लेकिन कोई शे जर्रा ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह की रहमत गालिब न हो, वुसअत न रखती हो, अल्लाह की रहमत से खाली हो। और अगर अल्लाह की रहमत से वो खाली हो जाए तो समझ लो वो फना हो जाए, उसका वजूद बाकी। मोमिन भी जिंदा है तो रहमत खुदा से, और काफिर भी जिंदा है तो रहमत खुदा से। अगर वो रहमत न हो जो पूरी कायनात में है, तो किसी का वजूद बाकी हयात में नहीं रह सकता। अब मैं ये कहता हूं कि वो रहमत क्या है? वो रहमत, सुभान अल्लाह कह दो। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी हक्कानियत, तुम्हारा सच्चा होना, तुम्हारा सिराते मुस्तकीम वाला होना गवाही देता है मेरा कुरान, अल्लाह का कुरान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम आलमों की रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है
कोई शय आलम मौजूदात में ऐसी नहीं है जिसका रब मेरा खुदा ना हो। वैसे ही आलम मौजूदात में कोई आसमान ऐसा नहीं है, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है, कोई नबी ऐसा नहीं है, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो मेरे मुस्तफा की रहमत से खाली है। अल्लाह अगर रब है तो मेरे मुस्तफा रहमत है। पता है चला कि जिस रहमत का अल्लाह ने जिक्र किया कि मेरी रहमत हर शय पर गालिब है, वो रहमत तो दर हकीकत मोहम्मद अरबी है, वो तो मोहम्मद मुस्तफा है। और उसी के जरिए से इल्म मिला, अल्लाह की मारिफत मिली। अरे मारिफत की बात छोड़ो, मैं तुम्हें दीदार के बारे में पूछता हूं। चलो मारिफत तो बहुत दूर की बात है, भाई अल्लाह को देखा किसने बताओ? इनसे पूछो, इन वहाबियों से, नजदियों से, गुस्ताखों से पूछो, ये पूछो कि क्या अल्लाह को किसी ने देखा है? अल्लाह को किसी ने देखा है? तो जवाब मिलेगा, कुरान उठाकर देख लो, अहादीस उठाकर देख लो, किताबों की किताबें छान मारो तो तुम्हें सिर्फ एक जवाब मिलेगा, और वो जवाब ये है कि एक ही जात बाबरकत कायनात में ऐसी है। एक ही जात बाबरकत, एक ही जात बाबरकत कायनात में ऐसी है जिसने अपनी सर की आंखों से, इस जिस्म की आंखों से अल्लाह को देखा, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आपको सुनना है या शॉर्ट में पता है? किनको सुनना है? हाथ उठाओ। अरे यार सबको सुनना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस गुनाहगार के लिए भी दुआ करें। कलम से अल्लाह ने इल्म को मुस्तफा के जरिए से तकसीम फरमाया। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं कि मारिफत अल्लाह की जो मिली है, और कितनी मिली है बताऊं आपको? मेरा कोई भी कॉल आप वहाबियों के सामने पेश कर सकते हो। ऐसे तो यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे बयानात हैं, लेकिन कोई भी कॉल पेश कर सकते हो और मुझे कहो कि तुम्हारी माँ ने अगर छट्टी का दूध पिलाया है तो इसमें से एक गलत साबित कर दो। मोहब्बत क्या है किसी अहले गहरे से मत पूछो। हम तो मानते हैं अहले सुन्नत, लेकिन जिन्हें तुम मानते हो ऐसे मुजद्दिद का हवाला देता हूं। आला हजरत का हवाला दूंगा तो कहेंगे कि ये तो बरेली शरीफ वाले हैं। मैं आपको 1000 साल के मुजद्दिद इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला पेश करता हूं। आप अपने मकतूबात शरीफ में दुर्रे लासानी में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आपका दिल झूम उठेगा। अगर आशिक मुस्तफा होगा तो वस्त में आ जाएगा। ऐसा 1000 साल का मुजद्दिद जो आने वाले 600 साल तक भी मुजद्दिद है, वो फरमाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाहिरी कमालात के बारे में। सुभान अल्लाह कहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाहिरी कमालात के बारे में तमाम मखलूकात जो, इस मखलूकात में कौन कौन है समात फरमा लो। तमाम 1,24,000 कमोबीस अंबिया अलैहिस्सलाम भी आ गए, जिब्रील भी आ गए, मिकाइल भी आ गए, इसराफील भी आ गए, इसराइल भी आ गए। तमाम फरिश्तों को इकट्ठा कर लो, तमाम औलिया कामिलीन को इकट्ठा कर लो, लोहे महफूज को इकट्ठा कर लो, कलम को इकट्ठा कर लो, नासूत को इकट्ठा कर लो, मलकूत को इकट्ठा कर लो, जबरूत को इकट्ठा कर लो, पूरी कायनात को इकट्ठा कर लो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो जाहिरी खूबियां है उसकी मारिफत हासिल करनी है। अरे अल्लाह की मारिफत तो बहुत दूर है, मोहम्मद की मारिफत तो हासिल करो। और फना फिर रसूल हुए बिना कोई फना फिल्लाह नहीं होता, पहले फना फिर रसूल होना पड़ता है।
वो भी मैं बयान करूंगा कि अल्लाह की मारिफत कब हासिल होती है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मोहम्मद की खूबियां समझो, मोहम्मद के जाहिरी कमालात के बारे में। मखलूकात को इल्म कलील अता किया गया। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान 1,24,000 आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक के तमाम नबियों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के औलिया से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयामत तक पैदा होने वाले औलिया को भी इकट्ठा कर लिया, सहाबा को भी इकट्ठा कर लिया, ताबीन तबे ताबीन को भी इकट्ठा कर लिया, तमाम फरिश्तों का इकट्ठा कर लिया और सबको इकट्ठा करके कहा कि मोहम्मद के जाहिरी कमालात के बारे में बयान। तो सबका इल्म इकट्ठा हुआ मारिफत मुस्तफा के बारे में। तो वो इकट्ठा कितना हुआ? कलील, थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। तो मुकम्मिल जाहिरी कमालात कितने होंगे मेरे प्यारे मुस्तफा के? सुभान अल्लाह। अगर कलील इतने हैं तो मुकम्मिल का हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो बातिनी कमालात, ये तो जाहिरी कमालात की बात हुई दोस्तों। जाहिरी कमालात के बारे में तमाम मखलूकात का इल्म, 1000 साल का मुजद्दिद कहता है इल्म कलील है, किसी के इनकार की गुंजाइश नहीं। अब बातिनी कमालात मेरे मुस्तफा के रूहानी कमालात और मोहम्मद की हकीकत क्या है, वो भी मैं बताऊंगा कि मोहम्मद की हकीकत क्या है। उसका कुछ एड्रेस तो मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, कुछ पता मिलेगा, हकीकत मिले ना मिले। और कहते हैं ना, कल वो ही खुद मुकद्दर से मिल जाएंगे, कल वो ही खुद मुकद्दर से मिल जाएंगे। आज उनकी गली का पता मिल गया। या रसूलुल्लाह, बस आपकी गली का पता मिल जाए यही हमारे लिए काफी है। हम गुनाहगार आशिकों के लिए आपकी शान और आपकी गली का पता ही काफी है। हम तो मदीना की गली पे मर मिटने वाले लोग हैं। बातिनी कमालात के बारे में 1000 साल के मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी की बातिनी कमालात के बारे में तमाम मखलूकात जाहिल रही। क्या रहा? समझ में आया? तमाम को जाहिल रखा गया। किसी को पता नहीं है मोहम्मद के बातिनी कमालात क्या है। वो सिर्फ मेरा रब जानता है, मेरा मौला जानता है। तो लवाहिबुन लदुनिया में इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, अब मोहम्मद की हकीकत भी जान लो, अब मोहम्मद की हकीकत को भी पहचान लो कि मोहम्मद की हकीकत क्या है। शान मुस्तफा पर उंगली उठाने वालों, बद ख्याली करने वालों, बद कलामी करने वालों, बुरा ख्याल सोचने वालों, मुस्तफा की हकीकत को समझो। जब उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत के मुताबिक सैयदना खैरुत ताबीन सुहेल यमन आफताब कर्न अवैश कर्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं। सुभान अल्लाह कहो। फारूक आजम और मौला अली किसकी बारगाह में जाते हैं? आशिक रसूल अवैश कर्नी, जिसके बारे में हदीस मुस्तफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबईन में मेरा बेहतरीन दोस्त उवैस बिन आमिर कर्नी। सुभान अल्लाह कहो। ताबईन में बेहतरीन दोस्त कौन है रसूलुल्लाह का? उवैस कर्नी। उस उवैस कर्नी और उसकी मुलाकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, मेरे विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर को मुलाकात नहीं होनी थी, तो उस जमाने में नहीं मिले। उनके विसाल के बाद फारूक आजम के दौर खिलाफत के वक्त में
मौला अली शेर खुदा और फारूक आजम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन दोनों जब सैयदना अवैस करनी की बारगाह में गए तो हजरत अवैस करनी ने पूछा, क्या पूछा? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, क्या आपने मोहम्मद को देखा है? क्या पूछा? आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? अब सोचो, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू जिन्होंने आंखें खोली थी, आंखें खुल नहीं रही थी, बीमारी थी, अभी पैदा हुए, आंखें खुल नहीं रही थी, और उसमें भी राज था। घर वालों ने मुस्तफा की गोद में दे दिया मौला अली को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया, आंखें खुल गई। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस मुबारक हस्ती का दीदार किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने पहली नजर मुस्तफा पर की। अब उसे ये कहा, उससे ये पूछा जाए कि तुमने मोहम्मद को देखा है तो कैसा लगे? फारूक आजम जिसके साए से भी शैतान भाग जाए, जिनके बारे में ये है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता, उससे ये पूछा जाए कि क्या मोहम्मद को आपने देखा है तो क्या हाल हो? बोले हाँ, तो बयान फरमाइए। उनकी जाहिरी सिफतों के बारे में बयान शुरू किया। अवैस करनी ने कहा, मैं आपको मोहम्मद के जाहिरी कमालात के बारे में, जाहिरी हुस्न जमाल के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि जिस मोहम्मद को तुमने मदीने की गली में देखा वो तो मोहम्मद का जिल था, प्रतिबिंब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद की हकीकत नहीं थी, मोहम्मद का जिल था, उसका अक्स था, उसका प्रतिबिंब था, उसका रिफ्लेक्शन था। जिस मोहम्मद को तुमने देखा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मोहम्मद की हकीकत क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। उन्होंने कहा, आप ही बयान फरमा दीजिए, आप ही बयान फरमा दीजिए। फरमाया, मोहम्मद की हकीकत को तुमने नहीं देखा, मोहम्मद के जाहिर को तुमने देखा, अक्स को देखा, जिल को देखा, प्रतिबिंब को देखा, रिफ्लेक्शन को देखा, जैसे आईने में देखते हैं। हकीकत को तो बोले हम दोनों ने नहीं देखा, क्या अबू बकर इब्ने अबू कहाफा ने भी नहीं देखा? क्या सिद्दीक अकबर ने भी नहीं देखा? फरमाया हाँ। अवैस करनी ने क्या फरमाया? हाँ। मारिफत इलाही के समंदर में गोताजन होकर एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस हकीकत मोहम्मदी मंजिल लाहूद पर, उस मंजिल पर पहुंचने की कोशिश की और हकीकत मोहम्मदी में के दायरे में कदम रखना चाहा, तो रास्ते में ही अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, ए अबू बकर लौट जाओ। इस हकीकत तक पहुंचने के लिए हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, लेकिन रास्ते में उनको लौटा दिया। ये वो हकीकत है कि जहां अंबिया अलैहिस्सलाम को लौटा दिया गया, अबू बकर तुम भी लौट जाओ। पता चला मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दोस्तों, ये उम्र मुस्तफा की शान है। ये किस्सा अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। ये किस्सा बयान करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे चाहिए और वक्त की किल्लत है, हम समझ भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
ये कलम जो इल्म को पहुंचाने का सबब है, और दौर हाजिरा में जो हमारी हालत है वो ये है कि इल्म की किल्लत है। इसलिए आज हम परेशान हाल हैं। नासा के मशहूर रिसर्च एनालिस्ट जैसा हमारे मुफक्किर इस्लाम मौलाना फारूक साहब ने अभी जिक्र किया, ऐसे एक फारूक वो है फारूकी साहब जो नासा, पूरे वर्ल्ड की नासा है उसके रिसर्च एनालिस्ट है। वो लिखते हैं कि आज दुनिया में यहूदियों के सामने मुसलमानों की तादाद 100 गुना है। जहां एक यहूदी है वहां 100 मुसलमान है। लेकिन उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है और पूरा आर्टिकल छपा है उसके ऊपर। लेकिन हकीकत यह है कि उनमें जितने साइंटिस्ट हैं उसके 10वें हिस्से भी हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है। उनके पास जितने डॉक्टर हैं हमारे पास नहीं है, जितने इंजीनियर हैं हमारे पास नहीं है, जितने ग्रेजुएट हैं हमारे पास नहीं है। उन्होंने इल्म में तरक्की की, और इल्म में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में तरक्की का क्या हाल होता है मैं आपको बताऊं। नॉर्थ कोरिया जो पूरा तुम्हारा पुनिया डिस्ट्रिक्ट जो है उसके जितना है, सिर्फ छोटा सा बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के जितना नॉर्थ कोरिया, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में आगे है। तो अमेरिका जैसे सुपर पावर जो पूरी दुनिया को धमकाता फिरता है, जुल्म करता फिरता है, उसे कहता है, चैलेंज करता है कि अमेरिका खबरदार, अगर आंख उठाकर देखा मैं यहां से स्विच दबाऊंगा और वॉशिंगटन की खैर नहीं रहेगी। क्यों? साइंस और टेक्नोलॉजी में वो आगे है और हम पीछे रह गए हैं। 56 इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वो एक आवाज तिरार लगाता है तो ये कांपने लगते हैं कबूतर की तरह। क्यों? साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे। इल्म की किल्लत है हमारे अंदर। दीनी इल्म भी हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मौलाना साहब ने ये जो अल कलम तालीमी कॉन्फ्रेंस शुरू किया है वो इसीलिए किया है। हम इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि हमें मारिफत हासिल है। वो इंसान ही नहीं है जो इल्म वाला नहीं, वो मुर्दा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको तालीम अता करो, दीनी तालीम भी अता करो, दुनियावी तालीम भी अता करो। मौलाना साहब ने ये जो अल कलम इस्लामिक कॉलेज शुरू किया है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि दीनी दुनियावी दोनों इल्म यहाँ हासिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की दुआएं हैं, आप सबकी भी दुआएं हैं। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि ये आज तो अल कलम इस्लामिक कॉलेज है, इंशाअल्लाह कल ये इसी डिस्ट्रिक्ट में अल कलम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनेगा, इस्लामिक दारुल उलूम भी बनेगा, इस्लामी यतीम खाना भी बनेगा। ये बेहद जरूरी है दोस्तों, बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे मुस्तफा की शान को, अगर इस्मत को, अगर इल्म के जरिए भी हम थोड़ा सा समझ ले तो गुस्ताखी और तौहीन का ख्याल क्या तसव्वुर भी ना है। शान की तरफ उंगली उठाने की, सोचने का एक ख्याल भी नहीं आए। अगर हम उस हकीकत को समझ जाए, थोड़ा सा समझ जाए, इल्म कलील भी हासिल हो जाए हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है। मैं दुआ करता हूँ आप लोगों ने मुझे सुना, इज्जत अफजाई की। इस नाकिस हकीर फकीर कमतरीन बंदगान में कोई खूबी नहीं है। गुनाहगार शियाकार जो है, जो भी मेरे बारे में बयान किया गया खूबियां, मैं से तौबा बेजारी जाहिर करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मैं इतना ही हूँ कि आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की और हक पर चलने की नेक तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाजों की पाबंदी अता फरमाए, शरीयत मुतहरा पर चलने की नेक तौफीक रफीक अता फरमाए, तरीक़त की राह पर चलने की इस्तिकामत अता फरमाए, आपस में हमें इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत अता फरमाए। ये भी बहुत जरूरी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो ये तासुब फैल रहा है, अल्लाह ताला हमारे सीनों को इस तासुब से पाक कर दे, आपस में तमाम सलासिल को एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमाए। क्योंकि सारे सलासिल जितने भी है, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवदिया, सरफिया, रिजविया,
रिफाइया, साजलिया, तमाम सलासिल हैं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते हुए सजरे हैं, एक ही दरख्त की डालियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सलासिल को सलामत रखे, तमाम में आपस में इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत अता फरमाए, और पूरी दुनिया के रुए जमीन के तमाम मोमिनीन और मोमिनात के जान माल और ईमान की हिफाजत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।